इमेजिन करो एक ऐसा टाइम जब ना कोई मॉडर्न सिटी थी, ना इंटरनेट, ना स्कूल्स, पर फिर भी एक सोसाइटी थी, ऑर्गेनाइज्ड, रूल बेस्ड और डीपली कनेक्टेड। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लोगों की आइडेंटिटी उनके परिवार, उनके रिश्तों, उनके वर्ण और उनके स्टेटस से टाई होती थी। आज हम वैसे ही समय में जाएंगे 3000 साल पुराने भारत में और समझेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, कैसे सोचते थे और कैसे हमारी सोशल सिस्टम बनाई। Welcome to Insert Class 12 History Chapter 3 Kinship Caste Class। चलो बिना ब्रेक के एक स्मूथ जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि किनशिप क्या होती है। किनशिप मतलब रिश्तेदारी का जो नेटवर्क होता है जिसमें लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होता ही है, बर्थ से, मैरिज से या शेयर्ड एंसेस्टर्स से। इस समय भारत में पैट्रिलिनी कॉमन थी। प्रॉपर्टी फादर से सन को जाती, फैमिली नेम, गोत्रा, लिनिएज सब फादर के साइड से फॉलो होता। डॉटर्स का रोल इंपॉर्टेंट होता था, पर इनहेरिटेंस में सन्स को प्रायोरिटी मिलती थी। सोचो एक पुराना ऋषि अपने 3 पुत्रों को बोल रहा है, ये जमीन तुम संभालो, ये वंश तुम आगे बढ़ाओ। That's how patrilineal worked। आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, पर उस टाइम बड़े परिवार एक साथ रहते, सब एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाते, दादा नाना तक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहते। फैमिली सिर्फ घर का स्ट्रक्चर नहीं था, एक इकोनॉमिक यूनिट, एक सोशल आइडेंटिटी था। मैरिज उस समय सिर्फ शादी नहीं थी, इट वॉज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। एक्सोगमी अपनी ही गोत्रा में शादी अलाउड नहीं, एंडोगमी अपनी हाई कास्ट में हाई शादी करनी होती। ये रूल्स इसलिए बनाए गए थे, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, लिनिएज क्लियर रहे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कम हो। शादी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता था कन्यादान। ये सिर्फ रिलीजियस एक्ट नहीं, एक सोशल सिंबलिज्म था जिसमें एक फादर अपनी डॉटर को ट्रस्ट के साथ एक नए फैमिली को देता था। इंसर्ट का चैप्टर महाभारत को एक मेजर सोर्स बोलता है, क्योंकि महाभारत सिर्फ एपिक नहीं, एक सोशल टेक्स्ट बुक भी है। घर का स्ट्रक्चर, मैरिज रूल्स, वरना सिस्टम, प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट्स, विमेन की पोजीशन, सब कुछ कहानियों के बीच में दिख जाता है। द्रौपदी का पॉलियंड्री मैरिज एक्सेप्शन को हाईलाइट करता है कि रूल्स रिजिड द, पर एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करते थे। इंसर्ट बताता है कि भारत का सोशल सिस्टम वरना सिस्टम पे बेस्ड था। ब्राह्मण नॉलेज, टीचिंग, रिलीजियस रिचुअल्स, क्षत्रिय पावर, प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, वैश्य ट्रेड, फार्मिंग, बिजनेस, शूद्र सर्विस, लेबर, क्राफ्ट वर्क। ये सिस्टम इक्वल नहीं था। हर वर्ण को अलग ड्यूटीज, अलग राइट्स, अलग सोशल स्टेटस दिया गया। कोई वर्ण ऊपर, कोई नीचे, और यही हायरार्की समाज में इनइक्वालिटी क्रिएट करती थी। प्योरिटी पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स, हाई कास्ट प्योर, लो कास्ट इम्प्योर, ये आइडियाज कई रिचुअल्स, ट्रेडिशंस और सोशल प्रैक्टिसेस में रिफ्लेक्टेड था। वरना एक थ्योरेटिकल मॉडल था, पर रियल लाइफ में जाति सिस्टम था, हंड्रेड्स ऑफ कास्ट्स और सब कास्ट्स। जाति डिसाइड करती थी आपका काम क्या होगा, आप किससे शादी करोगे, आप किस जगह रहेंगे, आपका सोशल रिस्पेक्ट कितना होगा। जाति सिस्टम रिजिड हो गया था, जिसमें मोबिलिटी एक्सट्रीमली रेयर थी। कास्ट के अलावा भी डिफरेंसेस, द वेल्थ बेस्ड इनइक्वालिटी। चलो इजी वे में समझते हैं। क्लास का मतलब किसका कितना पैसा, कितनी जमीन, कितनी पावर, कितना इन्फ्लुएंस। एक हाई कास्ट में कोई बहुत रिच हो सकता है, कोई लैंडलेस लेबरर हो सकता है। दिस क्रिएटेड अपर क्लासेस, मिडिल क्लासेस, लोअर क्लासेस, यानी कास्ट के ऊपर एक और लेयर बन गई थी, इकोनॉमिक क्लास। विमेन की पोजीशन मिक्स थी। Positives: women had property rights in many texts, they had educational access, in early Vedic age they could participate in rituals. Challenges: inheritance में limited rights, marriage rules उन पे ज़्यादा strict, social control ज़्यादा। Example: widows के लिए life strict थी, remarriage का option limited। पर फिर भी महाभारत और बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में strong women characters मिलते हैं, जिसे पता चलता है कि reality mix थी। सोसाइटी स्टैटिक नहीं थी। न्यू किंगडम्स में न्यू इकोनॉमिक चेंजेस आए, न्यू ग्रुप्स राइज, ह्यू शूद्रस की सोशल पोजीशन कुछ एरियाज में इंप्रूव हुई, विमेन के लिए कुछ रिफॉर्म्स आए। ग्रेजुअली सोशल सिस्टम इवॉल्व होता गया। Historians rely on
Mahabharat Smritis, Dharmashastras Buddhist, Jain texts, inscriptions, archaeological findings. इन सब को कंपेयर करके वो एक रियलिस्टिक पिक्चर बनते हैं ताकि ह्यूम समझ आए कि अर्ली इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था। इस चैप्टर के थ्रू ह्यूम ये समझ आता है कि सोसाइटी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली किनशिप नेटवर्क पर बेस थी। कास्ट क्लास सिस्टम ने लोगों का लाइफ स्ट्रक्चर डिफाइन किया। इनइक्वालिटी एंशिएंट टाइम्स से एग्जिस्ट करती थी। विमेन का रोल कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग था। सोशल रूल्स रिजिड बट एक्सेप्शंस भी। द टेक्स्ट्स लाइक महाभारत सोसाइटी का मिरर द सोसाइटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी। ये चैप्टर ह्यूम एक डीप इंसाइट देता है कि हमारी सोसाइटी आज जैसी है उसके रूट्स कहाँ से आते हैं। हिस्ट्री से समझ आता है कि इनइक्वालिटी नेचुरली नॉर्मल नहीं होती, वो सिस्टम के थ्रू क्रिएट होती है। इसलिए ह्यूम इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए। सोशल रूल्स कभी कभी लिमिट करते हैं, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी बदल सकती है और हर जनरेशन के पास रिफॉर्म का पावर होता है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल। जब हम कास्ट क्लास हिस्ट्री को समझते हैं तब ह्यूम पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन किस तरह हर्ट करता है। इसलिए ह्यूम हर कास्ट, क्लास, जेंडर, कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एजुकेशन सोशल चेंज का स्ट्रॉन्ग टूल है। जैसे टेक्स्ट्स और नॉलेज ने सोसाइटी को शेप किया, वैसे ही आज एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन लाता है।